हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और बच्चों कैसे हो आप? अभी अभी आपने 11th की स्टडीज अपनी स्टार्ट कर रहे हो आप। तो एक तो बिल्कुल भी कोई भी पैनिक करने की या घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स होके टेंशन फ्री होके पढ़ाई करनी है। कॉमर्स वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका, और कम लेबर में हाई रिजल्ट देने वाला सब्जेक्ट है। तो बेटा हमारे प्रीवियस जो हमारा वीडियो था, जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, इन दैट वीडियो वी वर टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। टुडे वी शैल टॉक अबाउट कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स यू मस्ट नो अबाउट दिस कंसेप्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम कंपैरिजन करने वाले हैं। बिजनेस क्या है, एक प्रोफेशन क्या है और एक एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो इनको अच्छे से समझने के लिए आप सबसे पहले तो अपने माइंड में, अगर आपके फादर, वैसे मैं जानता हूं ज्यादातर के फादर बिजनेसमैन ही है, तो अगर आपके फादर बिजनेसमैन हैं तो आप उन्हें अपने माइंड में रख सकते हैं। ठीक है। और अगर आपके फादर सर्विस में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं या मेरी तरह प्राइवेट जॉब में हैं, तो आप किसी भी बिजनेसमैन को अपनी नेबर में या आपके आस पड़ोस में, कॉलोनी में कोई भी बिजनेसमैन हो, उसको अपने माइंड में रख सकते हैं। ठीक है। फिर प्रोफेशन, इसके लिए आप अपने माइंड में जो है वो किसी भी प्रोफेशनल पर्सन को, लाइक आपके डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई लॉयर वगैरह है, उसे आप अपने माइंड में रख सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट के लिए तो हम हैं ही, आप लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए अपने टीचर्स को माइंड में रख सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको ये चीजें क्यों कह रहा हूं कि आप अपने माइंड में रखिए? अरे भाई, अगर आपके माइंड में ये रहेगा तो आपके दिमाग में तुरंत, आपके ब्रेन में ऑटोमेटिकली इमेजिनेशन बनेगा और आप इन पॉइंट्स को बहुत इजीली, आधे तो आप बिना पढ़े ही समझ जाएंगे। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि किसी भी बिजनेस को बेटा, जो हम मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है, यानी किसी भी इनमें तीनों का जो एस्टैब्लिशमेंट है उसका तरीका क्या है, यानी मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है। तो देखिए बेटा, बिजनेस तो स्टार्ट होता है एंटरप्रेन्योर के डिसीजन से। एंटरप्रेन्योर हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको पता है बिजनेस में जो है वो इनकम की कोई सर्टिनिटी नहीं होती है। देयर इज नो फिक्स्ड इनकम, यानी एक बिजनेसमैन को रिस्क लेना ही पड़ता है। ए बिजनेसमैन हैज टू टेक रिस्क, अदरवाइज ही कांट अर्न प्रॉफिट्स। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क बियरिंग। प्रॉफिट जो है बेटा वो रिस्क बियरिंग का वर्ड है। अगर आप रिस्क बियरिंग करने को तैयार नहीं है तो आपको प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। तो विदाउट रिस्क देयर विल बी नो प्रॉफिट्स। तो बिजनेस जो है वो कंप्लीटली एक एंटरप्रेन्योर का डिसीजन है। और अगर कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड है बिजनेस को सेटअप करने के लिए, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए इतनी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, आप अपनी दुकान खोल सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में हल्का फुल्का फॉर्मेलिटी, डीड वगैरह, पार्टनरशिप डीड वगैरह बनाने का आ सकता है। कंपनी लेवल पे या एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस के लिए और ज्यादा फॉर्मेलिटीज आते हैं। कंपनी के लिए आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, इनकॉर्पोरेशन करवाना पड़ता है। तो अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज है तो वो भी बिजनेसमैन को कंप्लीट करनी पड़ती है। और एक चीज को ध्यान रखिएगा कि यहाँ बिजनेस का बात हम दिमाग में कंपनी को रख के करते हैं। ठीक है। तो अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज है तो आपके वो भी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी अगर हम कंपनी बिजनेस की बात करते हैं। ठीक है। अदर बिजनेस में इतनी फॉर्मेलिटीज नहीं है, लेकिन कंपनी बिजनेस में फॉर्मेलिटीज होती है। फिर प्रोफेशन, तो आपको पता है डॉक्टर्स जो होते हैं वो
एमसीआई के मेंबर होते हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। लॉयर्स आपके बार काउंसिल के मेंबर होते हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आईसीएआई के मेंबर होते हैं। तो ये सारी प्रोफेशनल बॉडीज हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल, आईसीएआई, ठीक है। तो प्रोफेशन के लिए मेंबरशिप होना बहुत जरूरी है, और आपके पास सीओपी होना चाहिए। सीओपी का मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय सीओपी? सीओपी मीन्स सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट तो किससे हुआ? एंटरप्रेन्योर के डिसीजन से, प्लस अदर लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड है तो उससे। ये आपके सेटअप होगा, मेंबरशिप होनी चाहिए। यू शुड हैव मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल बॉडी। In case of doctor, MCI, Medical Council of India. In case of lawyer, Bar Council of India. Or in case of chartered accountant, ICAI, the Institute of Chartered Accountants of India. And you should have COP, यानी Certificate of Practice. और employment के लिए, देखो employment जो है जैसे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आज हमारा, मेरा और वर्धमान स्कूल का एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है। स्कूल मुझे सैलरी देता है, मैं स्कूल को अपनी सर्विसेज देता हूं। तो मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, और सर्विस एग्रीमेंट होना चाहिए। तो आई होप पहला पॉइंट क्लियर होगा। इसका जो मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है वो एंटरप्रेन्योर का डिसीजन है, और अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड है तो वो आपको करनी पड़ेगी। यहां आपके पास प्रोफेशनल बॉडीज, इनकी मेंबरशिप होनी चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। यहां सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी सर्विस एग्रीमेंट, और अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए। इसके लिए आप अपने फादर या किसी बिजनेसमैन को माइंड में रख सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर, सीए या लॉयर को, उसके लिए आप टीचर को, या किसी भी जहां पे भी आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो उसको माइंड में रख सकते हैं। फिर आपको पता है कि बिजनेसमैन क्या करता है, सोसाइटी को गुड्स या सर्विसेज रेंडर करता है। या तो वो गुड्स प्रोवाइड करता है या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और ये लोग आपको पता है कि डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, ये अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और आपके एम्प्लॉयमेंट वाला बंदा क्या करता है? परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आज मेरा जो वर्तमान स्कूल से कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये लिखा हुआ है कि आपको ये सब्जेक्ट इन क्लासेज को पढ़ाना है और इसका ये रेम्यूनरेशन आपको मिलेगा। तो इट इज ए सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सर्विसेज इन गुड्स प्रोवाइड करता है, ये प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये आपके परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। फिर नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। देखिए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोई एमबीए करना जरूरी नहीं है, अगर आप में पर्सनल गट्स है। आज आपने देखा है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हुए हैं जिनकी एजुकेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। हाँ, लेकिन आज के टाइम में प्रोफेशनलिज्म के लिए अगर आप एजुकेटेड हैं तो उसका बेनिफिट आपको बिजनेस में भी मिलता है। लेकिन एज सच ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए तो एमबीबीएस करना कंपल्सरी है। आपको चाहे कितना भी मेडिसिन का नॉलेज होगा, चाहे आप बिल्कुल मेडिकल साइंस जो है उसके बारे में कितना भी नॉलेज आपको होगा, लेकिन इफ यू डोंट हैव द डिग्री ऑफ एमबीबीएस देन यू कांट प्रैक्टिस इन इंडिया और एनीवेयर, क्योंकि आपको यहाँ एक डिग्री चाहिए। लेकिन यहाँ नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। यहाँ कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, जितने आप क्वालिफाइड हो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ आपको क्वालिफिकेशन चाहिए कि फ्रॉम प्रोफेशनल बॉडी। आपको जो भी आपकी प्रोफेशनल बॉडी ने प्रिस्क्राइब्ड कोर्स कर रखा है उसका पूरा आपको क्वालिफिकेशन अचीव करना पड़ेगा। इन केस ऑफ डॉक्टर आपके पास मिनिमम एमबीबीएस का डिग्री होना चाहिए, सीए के लिए आपके पास सीए का डिग्री होना चाहिए, लॉयर के लिए आपके पास एलएलबी का डिग्री होना चाहिए। एलएलबी की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ लॉ। तो एलएलबी की फुल फॉर्म है आपके बैचलर ऑफ लॉ, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन फ्रॉम प्रोफेशनल बॉडी होनी चाहिए। और यहां एम्प्लॉयमेंट में आपके पास क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर जॉब। जो भी एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है उस जॉब के लिए क्वालिफिकेशन, जैसे टीचिंग में आपको पता है कि टीचिंग में अगले के पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। फिर अगर कॉलेज लेवल पे टीचिंग कर रहे हो तो नेट होना चाहिए, और लोअर लेवल पे ग्रेजुएट की डिग्री और हायर लेवल पे 11-12 को पढ़ाने के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर जॉब, ठीक है। फिर
बिजनेसमैन क्या कमाता है? बिजनेसमैन बेटा प्रॉफिट अर्न करता है। मैं आपको बता चुका हूं कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क बियरिंगनेस। ठीक है, तो ये प्रॉफिट कमाता है, इसका कोई सर्टेन इनकम नहीं है, कोई सैलरी देने इसको नहीं आता है, इनकी प्रोफेशनल फी होती है और इसका होता है सैलरी और वेजेज। तो बहुत कॉमन सा पॉइंट है, आप देख सकते हैं आपके टीचर को क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। किसी वर्कर को क्या मिलता है? वेजेज मिलता है। सीए लोग जो है, डॉक्टर जो है, वो अपनी प्रोफेशनल फी चार्ज करते हैं। और बिजनेसमैन क्या कमाता है? प्रॉफिट अर्न करता है। ठीक है, फिर इसमें हमें ह्यूज कैपिटल चाहिए एज पर द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। कुछ बिजनेसेस में कैपिटल कम चाहिए होता है, कुछ बिजनेसेस में ज्यादा चाहिए होता है। इट विल डिपेंड ऑन साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। अगर बड़ा साइज है तो वी विल रिक्वायर मोर कैपिटल, छोटा साइज है तो वी विल रिक्वायर लेस कैपिटल। तो इट विल डिपेंड ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। तो ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। यहां आपको ऑफिस या क्लिनिक बनाने के लिए लिमिटेड कैपिटल चाहिए और यहां नो कैपिटल। तो बिजनेस में आपको ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एज पर द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। इन दिस केस we require limited capital for setup office and like clinic वगैरह, और यहाँ नो कैपिटल। अब आप देख रहे हैं हमें क्या कैपिटल की जरूरत है, स्कूल आ जाते हैं सुबह पहले और आपको पढ़ाता है आराम से। फिर बिजनेस में क्योंकि देखो कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी है और आपका इनकम भी कोई सर्टेन नहीं है, इसलिए बिजनेस में हाई रिस्क होता है। रिस्क का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क? जानते सब है, बट डिफाइन कैसे करोगे? देखिए बेटा, रिस्क मीन्स होता है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। रिस्क डजंट मीन्स लॉस। कई बच्चे सोचते हैं रिस्क का मीन्स लॉस। नो, रिस्क डजंट मीन्स लॉस। रिस्क मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस विच मे अकर इन द बिजनेस। देखो बेटा, बिजनेस में प्रॉफिट ही हो ये तो जरूरी नहीं है, लॉस भी हो सकता है। इसलिए बिजनेस में हाई रिस्क है, प्रोफेशन में लो रिस्क है कि आपका जो फी वगैरह है वो जनरली आ जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फी जो है वो जनरली रेगुलर और सर्टेन होता है, तो लो रिस्क है। और इसमें तो आपको सैलरी और वेजेस मिलना ही मिलना है, तो इसमें नो रिस्क है। तो बिजनेस में हाई रिस्क है, इसमें आपका लो रिस्क है, इसमें आपकी नो रिस्क है। अब दो छोटे छोटे से पॉइंट और बचे हुए हैं, कल मैं आपको इसका एक नोट भी सेंड करूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कि अगर आप अपना जैसे बिजनेस को आपको पता है हम ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को बेच सकते हैं। सपोज दैट आपको एक लेवल पे आके ये लगता है कि भैया मैंने बहुत बिजनेस कर लिया, अब मैं काम नहीं करना चाहता हूं, तो यू कैन ट्रांसफर योर इंटरेस्ट। आप अपना बिजनेस सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशन में आप अपनी डिग्री सेल आउट नहीं कर सकते। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में आप अपनी नौकरी किसी को बेच नहीं सकते। ट्रांसफरेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट जो है, अगर मैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस में पॉसिबल है। देखो एक लेवल पे आके इंसान सोचता है मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, अब मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, मुझे मेरी लाइफ थोड़ी मेरी पर्सनल जो है उसके लिए या रिलीजियस पर्पजेज के लिए जीनी चाहिए। तो आप बिजनेस में अपना जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस में पॉसिबल है, लेकिन प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है और इसमें भी पॉसिबल नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और कोड ऑफ कंडक्ट जो है, तो कोड ऑफ कंडक्ट आपको मैं बता दूं कि बिजनेस में ये आपका 7th पॉइंट है और 8th पॉइंट में कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो बिजनेस में ऐसा एज सच कोई प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। इसमें बहुत स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट होता है। अगर आप कोई भी एक्टिविटी प्रोफेशन के अगेंस्ट करेंगे, इफ यू विल डू एनीथिंग अगेंस्ट द प्रोफेशन, तो ये जो आपकी ऑथोरिटीज जो रेगुलेटरी बॉडीज बैठी है ये आपके अगेंस्ट एक्शन ले लेगी। तो बहुत स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होता है। और इसमें अगर हम बात करें तो जो एम्प्लॉयर है हमारा एम्प्लॉयर है उसका कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होता है। जैसे आज हम लोग भी जो वर्धमान स्कूल है या जो एसडी जैन स्कूल है उसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो करते हैं। तो आई होप आपकी ये पूरा कंपैरिजन जो है ये बहुत शानदार रूप से समझ में आया होगा।
And if you have any doubt, any query, then you can contact me at my personal WhatsApp number. Thank you so much. Have a nice day.